नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो देखो, अपने अंतरिक्ष विज्ञान और मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रमानुसार पर्यावरण विषय अंतर्गत अपने जो आज का टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान। जो अपने पर्यावरण का एमपी टेट 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, उसमें एक नया पॉइंट यानी एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, अंतरिक्ष विज्ञान। उसको मैंने आज कलेक्शन किया है और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ आप इसमें क्लास लगभग 10-12 क्लास रहेंगी अपनी पूरे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित सारे वैज्ञानिक उपग्रह, सैटेलाइट वगैरह के बारे में, कृत्रिम सैटेलाइट के बारे में सभी पढ़ेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में होता क्या है, तो देखो इनको देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो देखो, रूल बुक के अनुसार किया दिया हुआ था। रूल बुक के अनुसार पर्यावरण विषय के बिंदु क्रमांक 8 में अंतरिक्ष विज्ञान का उल्लेखित पाठ्यक्रम, अपना पाठ्यक्रम देखेंगे जब व्यापम से डाउनलोड करेंगे, रूल बुक पढ़ेंगे वर्ग 3 वाली, तो उसमें दिया हुआ रूल बुक के अनुसार पर्यावरण विषय के बिंदु क्रमांक 8 में दिया हुआ, वहाँ उल्लेखित किया गया है कि अंतरिक्ष विज्ञान का पाठ्यक्रम है। उसमें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव और अंतरिक्ष के जीवन के वैज्ञानिक तत्व और जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें, ये भविष्यवाणियाँ उसमें दी हुई है। उन्हीं सारे पॉइंटों को अपन लेके, उसी पॉइंटों के अकॉर्डिंग अपन ये क्लास बनाई है, उन्हीं पॉइंटों पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूँ ये अपनी क्लास रहेगी, फिर थियोरटिकल रहेगी, फिर उसके बाद अपने इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ पहले आप थियोरटिकल पढ़ो, फिर इन थियोरटिकल में से ही अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उतने मैंने बनाए हुए हैं, कलेक्शन किया हुआ है। तो चलो, ये अपनी आज अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे पहला लेक्चरर है, जिससे सबसे पहले अपन क्लास बोल सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले भारत के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बारे में एक परिचय हो जाएगा अपना, कि भारत के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थे, कौन कौन हैं। तो एक परिचय, अपन सबसे पहले एक परिचय देख लेते हैं और क्या है इनके बारे में। देखो, भारत के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बारे में, परिचय के बारे में सब तो अपन देखते हैं। देखो, भारत के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, कौन थे, इनके बारे में आज अपन देखेंगे। तो देखो, विक्रम कौन था, विक्रम अम्बाल साराभाई। देखो ये दिखा है, विक्रम अम्बालाल साराभाई, ये प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम है। एएस क्रमांक 2 पर देखते हैं, एएस किरण कुमार है। 3 क्रमांक पे है उडुपी रामचंद्र राव, और चौथे पे एपीजे अब्दुल कलाम, और 5वें पे कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन, और 6 पे जे माधव नायर, और 7 पे के राधा कृष्णन, और 8 पे अनुराधा टीके। और इसके बाद अपन चलते हैं। देखो, इसके बाद है ऋतु करोधल, और कल्पना चावला है, मौमिता दत्ता है, बीएन सुरेश है, तपन मिश्रा है, और 14 पे एस के शिव कुमार, 15 पे दीपक पांड्या, और 16 पे सुनीता विलियम्स, और 17 पे अनिल कालू भाई भारद्वाज, और 18 पे कैलाश बाबू शिवन। ये प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सीटों के नाम हैं जो मैंने आपको बताया है बोर्ड पे। ये लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब वैज्ञानिक हैं, जो प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम यहाँ दिए जा रहे हैं। और इसके बाद अपन देखते हैं, विस्तृत परिचय पढ़ेंगे, फिर इनका क्या क्या योगदान रहा है, वो सारी चीज़ें अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले विस्तृत उसको ले लेते हैं, क्या था, विस्तृत परिचय एवं योगदान था, विक्रम अम्बालाल भाई का था। तो इसको अपन देख लेते हैं, क्या इन्होंने योगदान रहा, इनका क्या क्या चीज़ों में योगदान रहा।
तो देखो सबसे पहले अपन विक्रम अम्बाला लाल साराभाई के बारे में पढ़ेंगे। इन सब का अपन परिचय वन बाय वन करके पढ़ेंगे और इनके परिचय में। तो देखो सबसे विक्रम अम्बाला साराभाई के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म क्या हुआ था। विक्रम अम्बालाल साराभाई वैज्ञानिक अंतरिक्ष थे। इनका जन्म कब हुआ था, 12 अगस्त को। कब हुआ था, 12 अगस्त 1919 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, उनका स्थान है अहमदाबाद में हुआ था। इनका कहाँ जन्म हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। विक्रम अम्बालाल साराभाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था, स्थान अहमदाबाद में। और 1966 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। और इनका विवाह मृणाली साराभाई से हुआ था। और इनकी मृत्यु भी 30 दिसंबर 1971 को तिरुवनंतपुरम केरल में हुई। इन्होंने 40 संस्थाएं खोली। इन्होंने कितनी संस्थाएं खोले, 40 संस्थान खोले। इनके 86 शोध प्रकाशित हुए। शिक्षा गुजरात और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई। उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई, गुजरात और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। तो ये इनके थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय अपन देख रहे हैं। उनका योगदान भी है। ये संक्षिप्त में विस्तृत कह नहीं सकते। संक्षिप्त परिचय और योगदान के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब देखते हैं एस किरण कुमार के बारे में। देखो एस किरण कुमार के बारे में अपन देखते हैं। एस किरण कुमार पूरा नाम क्या था इनका, अलूरू सीलन किरण कुमार है इनका नाम। और इनका भी जन्म कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। और इनको पद्म श्री प्राप्त हो चुका है। इनको किस पद अवार्ड से नवाजा गया, पद्म श्री प्राप्त हो चुका है। और 14 जनवरी 2015 को इसरो के अध्यक्ष बने। कब बने ये, 14 जनवरी 2015 को इसरो के अध्यक्ष बने। अब अपन तीसरे वैज्ञानिक की तरफ चलते हैं। अब देखो इसमें APJ अब्दुल कलाम है के बारे में। तो इनके APJ अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सही से नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो मैं इसको अपनी बता देता हूँ। तो देखो APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो देखो APJ अब्दुल कलाम के बारे में मैं बता रहा हूँ। APJ अब्दुल कलाम कौन से थे, 11वें राष्ट्रपति थे। अपने भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। आपको इनको क्या राष्ट्रपति कहा जाता है, आपको जनता राष्ट्रपति कहा जाता है। और इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम क्या था, अबुक पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम मसउद्दी इनका पूरा नाम है। दोबारा से देखो इनका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम बता लूँ, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम मसउदी। इनका इतना बड़ा लंबा नाम है। और इनको भारत रत्न से नवाजा गया। आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये अब APJ अब्दुल कलाम का संक्षिप्त परिचय है अपना। अगले वैज्ञानिक की तरफ चलते हैं अपन। अगला वैज्ञानिक कौन है, देखो कृष्ण स्वामी कस्तूररंजन। आप ये वैज्ञानिक हैं। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। और जन्म 24 अक्टूबर 1940 को एर्नाकुलम में हुआ। आप 1944 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे। 1992 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये किस स्वामी कस्तूररंजन के बारे में था। अब देखो जी माधवन नायर के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म क्या हुआ था, 31 अक्टूबर 1943 को कुलाशेखाराम स्थान पर हुआ था। कुलाशेखाराम
कुलाशेखरम नामक स्थान पर हुआ था। इसरो के पूर्व सचिव एवं अध्यक्ष भी रहे हैं। उनको सम्मान कौन सा मिला? पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं ये। अब देखो के राधाकृष्णन के बारे में। के राधाकृष्णन, इनका जन्म 29 अगस्त 1949 को इरिंजालाकड़ा स्थान पर हुआ था। मंगलयान प्रथम व चंद्रयान प्रथम इन्हीं के नेतृत्व में कार्यक्रम चला। मंगलयान प्रथम व चंद्रयान प्रथम इन्हीं के नेतृत्व में कार्यक्रम चला। सम्मान पद्म भूषण सम्मान मिला इनको। अनुराधा टीके, इनका जन्म 30 अप्रैल 1960 को बेंगलुरु में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान की पहली महिला। देखो अनुराधा टीके क्या हुआ था? जन्म इनका 30 अप्रैल 1960 को बेंगलुरु में हुआ था। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान की पहली महिला हैं जिन्हें 2011 में अभियान का निर्देशक बनाया गया। और अपने वैज्ञानिक है ऋतु करीधल, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मंगलयान अभियान की उप संचालक निर्देशक हैं। क्या है ये? मंगलयान अभियान की उप संचालक निर्देशक भी हैं। अब देखो कल्पना चावला के बारे में आपको पता है, ये मूल वैज्ञानिक अपनी थी, इंडिया की रहने वाली है लेकिन ये अमेरिका में नासा में काम करती हैं। और ये मूल कल्पना चावला, इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल हरियाणा में हुआ था। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को टेक्सास अमेरिका में हुई थी। अंतरिक्ष यान ST-87 STS 107 अंतरिक्ष में बीता समय 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारत मूल की महिला थी। आप अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ भी थी। उनका क्या हुआ उधर से, जब ये लौटते समय अंतरिक्ष से कुछ टेक्निकल खराबी आने के कारण इनका वहाँ पर देहांत हो गया था कल्पना चावला का। तो इस तरह से ये अपनी कल्पना चावला अपनी इंडिया की जो नासा में अमेरिका में काम करती थी। तो अब चलते हैं अपन। मौमिता दत्ता अहमदाबाद में इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। आप पेलोड विशेषज्ञ हैं। अहमदाबाद में इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। आप पोलोडो विशेषज्ञ हैं। आप मंगलयान 2014 से संबंध है। अब BN सुरेश, पूरा नाम बयाना नागप्पा सुरेश है। जन्म 12 नवंबर 1943 कर्नाटका। आप एयर स्पेस वैज्ञानिक हैं। सम्मान पद्म श्री पद्म भूषण। तपन मिश्रा है, इनका जन्म 1961 रायगढ़ जिला में हुआ था। अहमदाबाद केंद्र में वैज्ञानिक हैं। अब देखो SK शिव कुमार, जन्म 1953 में मैसूर कर्नाटक में हुआ था। मृत्यु 13 अप्रैल 2019 को बेंगलुरु में हुआ था। सम्मान 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया इनको। अब देखो सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के बारे में देखते हैं। देखो सुनीता विलियम्स क्या है? भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। देखो सुनीता विलियम्स क्या है? भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। लगातार 195 दिन अंतरिक्ष में रहने वाला विश्व रिकॉर्ड किया था इनको सुनीता विलियम्स ने। 19 सितंबर 1965 ओहियो US अंतरिक्ष में कुल बिताया गया समय 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट था। सम्मान पद्म भूषण से लिया। मेडल फॉर मेरिट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस मिशन STS 116 एक्सपेडिशन 14। अनिल कालूभाई भारद्वाज, इनका जन्म 1 जून 1967 में हुआ था। मुरसान गुजरात में हुआ था। भारतीय खगोल वैज्ञानिक, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के विशेषज्ञ निर्देशक भी रहे। पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी पुरस्कार, इन्फोसिस पुरस्कार मिला है इनको। अभय के सिवन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। के सिवन, जन्म 14 अप्रैल 1957 में कन्याकुमारी में पत्नी
मालती शिवन है। चंद्रयान 2 से संबंध है। पुस्तक इंटीग्रेटेड डिजाइन फॉर स्पेस ट्रांसपोजिशन सिस्टम, इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित हुई है इनकी। पुरस्कार APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 इनको प्राप्त हुआ है। IEEE सिमन रेमन मेडल। तो अपने अब अगले लेक्चर में आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इनमें अपन सारे वैज्ञानिकों के से जो थे उनके बारे में ब्रीफली, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा गया था, कौन कौन सी बुकें थी, कौन कौन से सैटेलाइटों पर वर्क किया था, ये सारी चीज़ें अपन ने इसमें पढ़ा। अगली क्लास में अपन आगे के लेक्चर में उनके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो अपनी दूसरी क्लास रहेगी अंतरिक्ष से। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर भी नए हैं तो इसको फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी नए हैं तो उनको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, कोई भी क्लास आपको मिस नहीं हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।